डिप्टी स्पीकर ने किया हेमाराम चौधरी का समर्थन। सुमेरपुर और पाली में वसुंधरा राजे ने सरकार पर बोला हमला। बिजली और पानी को लेकर गहलोत को घेरा, कहा भ्रष्ट लोगों को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। जयपुर नगर निगम में सफाई कर्मचारियों का हंगामा, मेयर और सीईओ की बैठक में घुसकर की तोड़फोड़, चयन प्रक्रिया का विरोध किया। मांडलगढ़ में टीचर की हैवानियत, मामूली सी बात पर छात्र को जमकर मारा पीटा, गुस्साए परिवार वालों ने किया जोरदार हंगामा। दिल्ली के बटला हाउस एनकाउंटर में शहजाद अहमद दोषी करार, अदालत ने माना इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की हत्या का दोषी, सोमवार को होगा सजा का ऐलान। दिल्ली गैंग रेप मामले में नाबालिग आरोपी पर फैसला टला, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 5 अगस्त तक टाला फैसला। और आईपीएल में सट्टेबाजी के आरोपी जयपुर के ज्वेलरी कारोबारी संजय और पवन छाबड़ा का सरेंडर, मुंबई की अदालत में होगा बुकी भाइयों के भविष्य का फैसला। मैं तुम्हें कैश दे रहा हूं, तुम मुझे वोट देना। ये गहलोत का गेम है या बीजेपी का ब्लेम, कांग्रेस का कैश प्लान। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। साल 1994 जब मैक्सिको में शुरू हुई विश्व की पहली कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम, यह स्कीम खासी लोकप्रिय हुई और दुनिया के कई मुल्कों ने इसे अपनाया भी, लेकिन भारत आते आते इस स्कीम से कंडीशनल शब्द विलुप्त हो गया, खो गया। भारत में इस अंतर्राष्ट्रीय प्रयोग का शानदार राजनीतिकरण हुआ। कांग्रेस ने बड़ी सफाई से स्कीम में से कंडीशनल व्यवस्था को गायब कर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम की शुरुआत कर दी और लोगों को नगद सब्सिडी देने लगी। ठीक, यहां तक ठीक था। अब थोड़ा जरा और आगे बढ़िए। दिल्ली से निकलकर राज्यों तक पहुंचते पहुंचते इस स्कीम की शक्ल और सूरत थोड़ी और बदल गई। अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से इस सूरत को बदला गया। राजस्थान में योजनाओं के नाम पर कैश बांटा जा रहा है, तो वो भी विधानसभा चुनाव के ऐन पहले। मैं तुम्हें कैश दे रहा हूं, तुम मुझे वोट देना। ये गहलोत का गेम है या बीजेपी का ब्लेम, कांग्रेस का कैश प्लान। और ये चर्चा इसलिए शुरू हुई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आयोग से की है एक शिकायत यह कि राज्य की कांग्रेस सरकार मतदाताओं को खरीदने के लिए योजनाओं के नाम पर नगद पैसे बांट रही है, जो बजट घोषणाओं का सीधा सा उल्लंघन है। सवाल उठाने के पीछे बीजेपी का अपना अलग तर्क है और कैश स्कीम को सही ठहराने का कांग्रेस का अपना। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, लेकिन सियासत से परे हमारा सवाल यह है कि योजनाओं के नाम पर कैश बांटना, वो भी चुनावों के ऐन पहले, लोकतंत्र की सेहत के लिए कितना मुनासिब है, कितना मुफीद है, कितना सही है और क्या ये होते रहने देना चाहिए या नहीं। नोटों से जीता हमने वोट, नोटों से जीता हमने वोट। नोट के बदले वोट, सियासत में जीत का ये सबसे लोकप्रिय इंडियन फॉर्मूला है, कहीं प्रत्यक्ष तौर पर तो कहीं परोक्ष तौर पर। ये फॉर्मूला देश के हर हिस्से में काम करता है। जनवरी में केंद्र सरकार ने सीधे नगद पैसा देने की स्कीम की शुरुआत की, दलील दी कि इससे भ्रष्टाचार कम होगा और इस स्कीम के साथ ही शुरू हो गई सियासी समर्थन के लिए बजट के खुले इस्तेमाल की परंपरा भी। इस स्कीम में देश की सबसे विवादित राजनीतिक आर्थिक प्रयोग बनने की गुंजाइश छिपी थी। डर ये था कि कहीं राज्य सरकारें इसकी आड़ में लोक कल्याणकारी राज्य को वोट कल्याणकारी राज्य में बदल न दें। केंद्र सरकार के बाद अब राज्यों ने भी इस स्कीम को अपनाना शुरू कर दिया है। दलील फिर वही है, लैपटॉप, टैबलेट, साइकिल, बेरोजगारी भत्ते देकर वोट लेने से शुरू हुआ ये सफर अब सरकारी स्कीमों के जरिए सीधे नकद देने तक पहुंच गया है। अगर आपको याद हो तो इस स्कीम की शुरुआत के बाद वित्त मंत्री ने कहा था कि ये एक गेम चेंजर प्रयोग है। तो क्या मान लिया जाए कि ये स्कीम सियासत का खेल बदल सकती है? कम से कम बीजेपी को तो यही लगता है।
बजट घोषणा के अंदर ये प्रावधान किया गया था कि 350 करोड़ रुपया लोगों को साड़ी और कंबल के रूप में हैंडलूम से और खादी से खरीद के दिया जाएगा। और उसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि खादी और हैंडलूम के लोगों को रोजगार मिलेगा। आखिर में बजट एक पवित्र कार्यक्रम होता है जिसको लीक भी नहीं किया जाता। आप उसको बिना विधानसभा में गए स्कीम को बदल दिया, 350 करोड़ को आपने कैश में बांटना चालू कर दिया। तो ये वोट खरीदने के लिए नहीं है तो काय के। जरूरतमंद लोगों को बड़े पैमाने पर सरकारी बजट से नकद पैसा देने के प्रयोग पूरी दुनिया में विवादित और सियासी तौर पर अस्वीकार रहे हैं। माना जाता है इस तरह के प्रयोगों में सियासी फायदे का संदेह हमेशा छिपा होता है। केंद्र सरकार के रास्ता दिखाने के बाद जिस तरह अब राज्य की सरकारें चुनावों के ऐन पहले इस स्कीम को अपनाने लगी हैं, क्या उसे देखते हुए ये मान लिया जाए कि पूरा भारत अब एक ऐसे राजनीतिक अर्थशास्त्र के दौर में पहुंच गया है जहां वोट खरीदना जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। चलिए इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, आप हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं। हमारे साथ प्रताप सिंह खचरियावास हैं, आप कांग्रेस के विधायक हैं, सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र जयपुर से हैं। विधायक जी, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये योजना तो बल्ले बल्ले करवा देगी आपके? हाँ जी, नहीं बल्ले बल्ले क्या करवा दी। यदि कोई अच्छी स्कीम लेकर आए हैं, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर है, तो इसमें ये बात समझनी चाहिए कि जो विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, परित्यक्ता पेंशन आज से नहीं बरसों से दी जा रही है। असेंबली में आज से नहीं, जब से देश आजाद हुआ तब से ये बात उठती रही है कि आपको ये राइडर हटाने चाहिए, विधवा को पेंशन मिले, वृद्धावस्था पेंशन मिले। तो ये अच्छी स्कीम है, इसमें कहाँ नुकसान है। आम आदमी की जरूरत पूरी होनी चाहिए, सरकार की मॉरल ड्यूटी है। नहीं तो ये बात मैंने कहा कही। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होता है तो इसमें करप्शन भी नहीं होता, डायरेक्ट आम आदमी के हाथ में पैसा पहुंच रहा है। और डायरेक्ट कैश सब्सिडी जो केंद्र सरकार बिल लेकर आ रही है उसमें भी बहुत अच्छा है। हाँ। आपको कैसे पता कि जो पैसा आप खाना खाने के लिए दे रहे हैं उससे अगला आदमी दारू पी रहा है या दूध पी रहा है? इस पर चेक कैसे लगाइएगा? नहीं, ये तो आपको लग रहा है। जरूरतमंद आदमी ये समाज में दूध पीने वाले भी हैं, खाना खाने वाले भी हैं, शराब पीने वाले भी हैं। हाँ। और सरकार जब किसी को पैसा दे रही है, गरीब आदमी को उसका लिविंग स्टैंडर्ड देखकर उसमें पूरा देखा जाता है कि उसकी स्थिति क्या है। वृद्धावस्था पेंशन दे रही है, विधवा पेंशन दे रही है, उस महिला के हाथ में पैसा जा रहा है। फिर भी यदि कोई उसमें से कहीं दारू पी लेता है तो समाज में हर तरह के लोग हैं। भाई आपके रशीद मसूद और राज बब्बर 5 रुपए और 12 रुपए में तो खाना खिलवा रहे हैं। सरकार की मंशा स्पष्ट है कि आम आदमी को राहत मिलनी चाहिए, जो जरूरतमंद है उस तक सरकार की सहायता। ये विषय शायद अभी मुझे लग रहा है प्रताप सिंह जी और हमारे बीच में कहीं कम्युनिकेशन गैप है। हमने ये विषय क्यों लिया, पहले तो मैं ये साफ कर दूं, तब प्रताप भाई ठीक से अपनी बात जवाब दे पाएंगे। मुझे लगता है अभी कंफ्यूजन है दोनों एंड पर, मेरे और प्रताप भाई के। एलपीजी पर, खाद पर, गेहूं पर, मिट्टी के तेल पर, हरिजन बच्चों को स्कॉलरशिप, इन पर कोई विवाद नहीं। ये कैश ट्रांसफर में जाए कोई विवाद नहीं, मेरी कोई आपत्ति नहीं। पहले तो ये समझ लें, ये कैश ट्रांसफर में होना चाहिए था, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आपत्ति हमारी कहां है वो समझिए। हमारी आपत्ति है प्रताप सिंह जी इस बात पर, जब साइकिल खरीदने के लिए 2300 रुपया नगद हाथ में आप पकड़ाने लगेंगे, वहां पर आपत्ति है, चुनाव के ठीक पहले। और ये आपत्ति लेके मैं क्यों आया? मैं इसलिए नहीं आया कि कल बीजेपी के लोग गवर्नर से मिले, मैं इसलिए आया कि अभी ठीक 15 दिन पहले भारत की सबसे बड़ी अदालत ने, जो बीजेपी मुख्यालय से भी बड़ी है और कांग्रेस मुख्यालय से भी बड़ी है, गहलोत से भी बड़ी है, वसुंधरा से भी बड़ी है, उसने कहा था कि घोषणा पत्र में भी ऐसे वादे नहीं होने चाहिए कि हम जीतेंगे तो लैपटॉप देंगे, टीवी देंगे, मंगलसूत्र देंगे और साइकिल देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा और उसने इलेक्शन कमीशन से कहा कि इस पर नियम बनाइए, ये रुकना चाहिए, वोट को प्रभावित करने की कोशिश है। जब उसने यहां तक कहा कि घोषणा पत्र में भी नहीं होना चाहिए, तो आप तो चुनाव से पहले साकार कर दिए। उसने तो निराकार को रोका, आपने तो साकार कर दिया।
मुख्यमंत्री जी आज गड्डी लेके बैठे और बांटना शुरू कर दिया चुनाव से पहले। इसलिए ये मुद्दा लेकर आए हैं। पहले विषय को तो समझे हम। कहां आपत्ति है एलपीजी के लिए सब्सिडी आप डायरेक्ट दीजिए खाते में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लैपटॉप, टैबलेट और साइकिल का पैसा जब बांटने लगेंगे हाथ की हाथ, तो ये सवाल उठेगा। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो भावना है उसका उल्लंघन है, ये बीजेपी का मसला नहीं है। प्रताप साहब, आप ठीक कह रहे हैं। आप ये बहुत बड़ी बड़ी पॉलिटिकल जिस तरह से बात कर रहे हैं, ये कोई स्पीच नहीं हो रहा है। और ये जो बात कह रहे हैं, लैपटॉप दिए गए हैं आज, और कहीं पर भी लैपटॉप जो दिया गया है उस लैपटॉप में कोई डायरेक्ट कैश सब्सिडी नहीं दी। आज पूरी सब जगह लैपटॉप बटा है। ये जो 2500 रुपए के चेक की बात कर रहे हैं, ये 2500 रुपए का चेक दिया गया है साइकिल के लिए, और उसमें बच्चियों की डिमांड थी कि हमें डायरेक्ट यदि चेक मिल जाएगा तो हम हमारे हिसाब से साइकिल ले सकेंगे। जब साइकिल का एक साथ टेंडर करेंगे और साइकिल की गुणवत्ता ठीक नहीं आई, तो चीफ मिनिस्टर ने आगे बढ़कर सोचा कि जब हम इसको साइकिल दे रहे हैं और उसकी कीमत जो हम 2500 रुपए रख रहे हैं, लोग बच्चे ये कह रहे हैं ये 2500 रुपए की साइकिल नहीं है, तो उन्होंने बच्चों की डिमांड के अनुसार, ठीक है आप बच्चियां चाहती है कि हमें 2500 रुपए डायरेक्ट मिल जाए तो हम हमारे हिसाब से साइकिल खरीद सकेंगे। तो एक आपने जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंस काम किया, आगे बढ़कर 2500 रुपए का चेक बच्चियों के हाथ में दे दिया, उनके डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा खाते में, तो उसमें कोई गुनाह नहीं किया। कहीं पर भी इसमें कोई टेंडर नहीं किया, कोई आपस में मीन मैक नहीं है। जैसे ही आप टेंडर सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है वो गलत कह रहा है आपके हिसाब से। हंगामा क्रिएट हो जाएगा कि ये टेंडर में बेईमानी हुई है, खरीद में बेईमानी हुई है। प्रताप डायरेक्ट कैश ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट को समझ कम है अशोक गहलोत की सरकार से। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट अलग बात कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप घोषणा पत्र में ऐसे वादे अच्छा, तो आप घोषणा पत्र लिखे जाने का इंतजार किए बिना ही बांट दे रहे हैं। पहले कर दिया, वो वादे पर रोक लगा रहा है, आप अमल किए दे रहे हो। बोल रहे हैं, जब आप बोल रहे थे बहुत चिल्ला के, तब मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। हाँ, नहीं आपको तो बीच में बोलने की आदत पड़ गई। आपको गलतफहमी खुद के बारे में कुछ ज्यादा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अशोक गहलोत जी से और पूरे सेंटर के लीडर से, सुप्रीम कोर्ट से आप ज्यादा समझदार है। आप ये चाहते हैं कि आप डायरेक्शन देंगे सुप्रीम कोर्ट को, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक राय दी है, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि घोषणा पत्र में आप ऐसे वादे नहीं करें। अभी तक राजस्थान में घोषणा पत्र नहीं आया है और आपको ये तय करना पड़ेगा कि ना तो कोई मंगलसूत्र का वादा हुआ, ना टीवी का। टैबलेट पीसी बच्चों को दिया गया है, बच्चों का अधिकार है, उनको दिया गया सरकार ने। हाँ। लैपटॉप दिया गया उन बच्चों को जो फर्स्ट 10 आ रहे हैं सरकारी स्कूल में, फर्स्ट 10 जो अबव 80% लेकर आ रहे हैं, हर किसी बच्चे को हाथ में नहीं मिल रहा है। आपको तकलीफ हो रही है कि बच्चियों को साइकिल क्यों बांट रहे हैं, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। कोई अच्छी स्कीम आ रही है उसका वेलकम नहीं करें। अरे भाई, तो चुनावों के पहले ही मुख्यमंत्री जी को और आपको दिव्य ज्ञान मिला क्या? चुनाव के पौने ना मुख्यमंत्री बनने से लेकर अब तक 4.5 पौने 5 वर्षों तक आप और आपके मुख्यमंत्री जी वो कहां थे? ये दिव्य ज्ञान उनको क्यों नहीं आया? आप हमको ज्ञान की बात कर रहे हैं। आपसे परमिशन नहीं चाहिए। पहले से बजट की घोषणाएं, आपको बीच बीच में बोलने की आदत पड़ गई। अरे मैं आपके बारे में जानता हूं, जो आप बीच बीच में बोल रहे हैं, बीच में बोलने से आप बड़े आदमी नहीं बन जाएंगे, और कोई ज्यादा बीच में बोलने से कोई बड़ा लीडर नहीं हो जाता है। अच्छा, आप बार बार बीच में बोलकर अपने आप को बहुत बड़ा साबित करना चाहते हैं। दिव्य ज्ञान तो आपको ज्यादा है। अरे भाई, आप हमारे बारे में जानते हैं, ये तो हमारा सम्मान हुआ, क्योंकि मैं आपके बारे में नहीं जानता। यदि सरकार की गलती होगी ना, तो मुझे बोलना भी आता है, सरकार के खिलाफ भी मैं बोल जाता हूं। लेकिन आप जो दिव्य ज्ञान की बात कर रहे हैं ना, बजट की घोषणा में दिया हुआ है। ये पूरे प्रोग्राम जो बजट में था, राजस्थान के बजट में जो घोषणाएं हुई, हाँ। और विधानसभा में बाकायदा बजट पारित हुआ, उस बजट हाँ। की घोषणाएं, हाँ। तो आज ये चुनाव के दौरान नहीं हो रहा है। हाँ। आज चुनाव की आचार संहिता नहीं लगी है। हाँ। सबके तकलीफ शुरू हो गई जैसे ही राजस्थान में बजट की घोषणाओं को पूरा करने लगे, घोषणा पत्र में जो हमने वादे किए, हाँ। उनको पूरा करने लगे, तब सबको तकलीफ शुरू हो गई। नहीं, घोषणा पत्र में वायदे किए, अभी तो घोषणा पत्र बना ही नहीं, और जो घोषणा पत्र में आपने वायदे किए वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है। बुराई नहीं कर रहे, बीच बीच में ना, अगर आपने लैपटॉप और साइकिल बांटने का वायदा घोषणा पत्र में किया तो ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस की उल्लंघन है। ये प्रताप सिंह जी, हम पुराने हमारे आपको मैंने आधा घंटा भाषण देने के लिए नहीं बुलाया। आपको आधे घंटे भाषण देने के लिए नहीं बुलाया था। कह रहा हूं, जिस घोषणा पत्र के आधार पर हम जीत कर आए, नहीं, आप मुझे भाषण देने का शौक नहीं है।
मुझे भाषण ना ये देने का बीमारी शौक है। नहीं है। ना मुझे पता है कि ये शौक नहीं, बीमारी है। इंटरव्यू दे रहा हूं, मुझे कोई भाषण देने का शौक नहीं है। हाँ, मुझे कोई भाषण देने का शौक नहीं है। भाषण देने का शौक तो मेरे आपके ज्यादा बीमारी, अपना इलाज